Hello my dear children, welcome back to Hindi class. You know what? Energy is required to our mind and body. All our daily activities are controlled by this energy. Without energy, we cannot imagine our life. But due to constant use of this power or energy, we are falling short in their resources. Now you understood what I am going to tell? Yes, today we will learn about energy, renewable energy. So children, this is the mind map of our lesson Akshay Urja, Bhavishya ki Urja. Akshay Urja is renewable energy. In this we will learn about all these types of energies. Saur Urja is nothing but solar energy. The electricity which generates from the sun is Saur Urja. Pavan Urja, the power which generates by the wind. Jal Vidyut Urja, here we can able to generate the power by the water. Jwara Bhat, electricity generated from the turbines. And bioenergy is Jaiv Urja. Now we will have a look on Anuswar and Anunasik. It sounds similar but it is not same. See, अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है, इसका चिन्ह बिंदु. अनुनासिक स्वरों का गुण है, इसका चिन्ह होता है चंद्रबिंद. अनुस्वार में क्या होता है? न, न, ये सब क्या है? व्यंजन अक्षर है. व्यंजन के जो अक्षरों का उच्चारण, यहाँ स्वर के उच्चारण होता है, जैसे आंग, इंग, इंग, एंग, एंग, ओंग, औंग. उच्चारण में नाक से अधिक वायु निकलती है, जैसे अंक, चंचल, कंपन. अनुनासिक में क्या होता है? उच्चारण में मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है, जैसे आंख, गांव, अंगूठा. अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है, जैसे दंत. अनुनासिक को उसी स्वर साथ बोला जाता है जिस पर वह लगाता है. अनुनासिक मतलब उसकी चिन्ह क्या है? चंद्रबिंद. यहाँ चंद्रबिंद कहाँ है? सिर्फ आ के ऊपर. उच्चारण से पहले भी सिर्फ आ से ही वो जुड़ता है. आंगन. डियर चिल्ड्रन, ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31. We will read the chapter and learn now. We will start our chapter with first paragraph. ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है. इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा चालित है. ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का भी अविभाज्य अंग है. अविभाज्य मीन्स जिसे अलग नहीं किया जा सकता. इसके बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती. ऊर्जा और पर्यावरण के संबंध को भी अनदेख नहीं किया जा सकता. वास्तव में भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के प्रयास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है. इसके परिणाम है ओजोन परत का क्षरण और धरती का बढ़ता ताप. क्षरण में नष्ट होना. इसलिए ऊर्जा के अन्य विकल्पों के विकास और शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है. Here it is explained that
Energy exists freely in nature. Everything in the universe is powered by internal energy. Energy is also an inseparable part of modern lifestyle. Without this, the existence of modern civilization could not be imagined. The relationship between energy and environment also cannot be ignored. In fact, much energy is being used in the process of modernization, due to which the emission of greenhouse gases in the atmosphere is increasing, the result of which is the depletion of ozone layer. जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वे दो प्रकार के हैं। अनवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय या परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों की संभव नहीं है। कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि ऐसे ही परंपरागत स्रोत हैं जो मानवीय कार्यकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा भी है। ऊर्जा के वे विकल्प जो पूरणीय है और पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते, उन्हें नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। अक्षय ऊर्जा स्रोत अबाध रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित और भरोसेमंद है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। The sources from which we receive energy are of two types. Anavikaranīya means non-renewable. Navikaranīya means renewable source. This non-renewable source is that which has been formed and produced as a result of millions and crores of years of natural process. It is available in limited quantities. Source like coal, gas, petroleum, etc., which ends by human activities and is also a serious threat to the environment. Energy alternatives that result in no harm to environment are known as renewable energy sources. Renewable energy sources is safe and reliable with a huge amount of availability like solar energy, wind energy, hydroelectric power, tidal energy. We will learn about सौर ऊर्जा। सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है और पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक ऊर्जा का मूल आधार भी है। सौर ऊर्जा का अथाह भंडार होने के कारण यह ईंधन का सबसे आदर्श और सर्वव्यापी स्रोत है। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा अत्यधिक विस्तारित है और प्रदूषण मुक्त भी। Sun infinite, the source of energy we get from the sun, fundamental basis of the natural energy available on the earth. Since it is available in large quantity, that is, it is most widely used source of the energy. The energy received directly from the sun is very wide and its light is also pollution free. सौर ऊर्जा रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होती है। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने,
पानी गर्म करने, खाना पकाने, वातानुकूलन, जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाता है। इस बिजली से घरों में रोशनी के अलावा टेलीविज़न, रेडियो, पंखे तथा सौर जल पंप भी जलाया जा सकता है। रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपीय, जंगली इलाके जहाँ प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा आसानी से बिजली नहीं पहुँच पाती, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के विकास में फोटोवोल्टाइक प्रणाली से चलने वाले यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सौर जल ऊष्मक के प्रयोग से जल की भारी मात्रा को 60 डिग्री से 70 डिग्री तक गर्म किया जा सकता है। घरेलू प्रयोग और विभिन्न उद्योगों के लिए यह बहुत उपयोगी है। सोलार कुकर आजकल शहरों और गांवों में समान रूप से लोकप्रिय है। इसमें पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थ अधिक पौष्टिक और लंबे समय तक ताज़ा रहता है। सौर जल पंप ग्रामीण अंचलों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। सौर वायु ऊष्मक का व्यापक प्रयोग अनाज, चाय पत्ती, लकड़ी, मसाले आदि को सुखाने में किया जाता है। सौर लालटेन को सूरज की रोशनी में 6 से 8 घंटे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद यह बिना किसी खर्च के 3 घंटे तक रोशनी दे सकती है। यह केरोसिन आधारित लालटेन, डिबरी, पेट्रोमैक्स आदि का आदर्श और हानिरहित विकल्प है। Solar energy comes in both light and heat forms. Solar energy is used for cooking food, drying grains, heating water, air conditions, water refining, as well as electrical energy. Electricity is converted to sunlight through photovoltaic system. In addition to lights in homes, television, radio, and sun water pumps can also be run with this electricity. Deserts, mountains, forest areas where electricity is not easily reached by the prevailing drain system, in which areas these devices play an important role in the development. Large amounts of water using hydrogen heat up to 60 to 70 degrees. It is very useful for domestic purpose and various industries. Solar cooker is equally popular in cities and villages nowadays. The food items cooked in it are more nutritious and last longer. Solar water pumps are proving useful for drinking water and irrigation of rural areas. Solar wind energy is widely used for drying grains, tea leaf, wood spices, etc. Solar lanterns need to be charged for 6 to 8 hours in sunlight. After that,
it can light up to 3 hours without charging. Kerosene-based lantern, debris, petromarks, etc. are ideal and harmless options. See children, this is the solar system. From sunlight we are getting that energetic power, and this is solar lantern. Now we will learn about Pavan Urja, wind power or wind energy. पवन ऊर्जा बहुती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा है। वायु निःशुल्क और प्रचुरता से उपलब्ध है। पवन ऊर्जा के उत्पादन से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। पवन ऊर्जा के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसे जनरेटरों की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। पवन ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का एक कारगर विकल्प है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने वाली जहरीली गैसों के उत्सर्जन जैसी समस्या भी नहीं है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और रखरखाव सुरक्षित है। इस प्रणाली को वायु की स्थिति के अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है। इसके लिए न तो अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और न ही यह अधिक खर्चीला है। इसलिए पवन ऊर्जा को सबसे कम व्यय वाली आकर्षक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। विंड एनर्जी is the energy generated by flowing air. Air is free and available in plenty. There is no pollution of any kind due to the production of wind energy. Windmills are installed in windy places for wind energy, through which the kinetic energy of the air is converted into mechanical energy. With the help of these generators, electrical energy is converted. Wind energy is an effective alternation of reducing carbon dioxide emissions. It also does not have problems like emissions of toxic gases that increase environmental problems by creating a greenhouse effect. Construction and maintenance of wind power plants is safe. It can be installed anywhere in the city. It does not require more land. So, wind energy is being seen as the least attractive option. जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, गिरते हुए या बहते हुए जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 1/3 भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके उत्पादन के लिए नदियों के किनारे बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जाता है, जिसे खुली नहर अथवा नालों द्वारा बिजली घर तक ले जाया जाता है। पानी में निहित गतिज ऊर्जा के उपयोग से बिजली घर स्थित बड़े बड़े
टरबाइन चलाए जाते हैं। इन टरबाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन आदि के लिए लाभकारी है। सुदूर क्षेत्रों में स्थित होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी उपयोगी है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, द इलेक्ट्रिक पावर obtained from falling or flowing water is called hydropower energy. 1/3 of the total electric power of the world comes from hydropower. For production, plenty of water is stored by making dams along the rivers. Large turbines that run on electricity are driven by the production of gaseous energy contained in water. The mechanical energy of these turbines is converted into electrical energy. Hydroelectric projects provide flood control, drinking water supply, and is beneficial for tourism and fishers, etc. Being located in beautiful areas is also useful for the development of backward areas. ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को टरबाइनों की मदद से विद्युत में बदल दिया जाता है। इसमें पानी ऊपर चढ़ने और उतरते दोनों स्थितियों में विद्युत शक्ति पैदा होती है। इसे लहर ऊर्जा भी कहते हैं। हालांकि इसका अभी बहुत कम उपयोग प्रारंभ हो पाया है, किंतु निकट भविष्य के लिए इसमें अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता निहित है। The energy generated due to tides in the sea is converted by electricity with the help of turbines. It generates electricity field in both water ascending and descending conditions. It also called wave energy, although it has been used in minimal amount, but it has the ability to provide us with immense energy for future. जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी। धरती पर मौजूद संपूर्ण वनस्पति और जीव पदार्थों को बायोमास कहते हैं। इनसे प्राप्त ऊर्जा ही जैव ऊर्जा है। बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बनाते हैं वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनमें इकट्ठा होता है। इस ऊर्जा को विभिन्न विधियों से जैव ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैव ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। The entire vegetation and organism present on the earth are called biomass. The energy obtained from them is hell. Biomass is the oldest energy source known to the humans. The food
that the plants produce by the process of photosynthesis is in the form of chemical energy. Energy is transformed into bioenergy. This is used in following ways. ठोस रूप में, it means in the form of solid. ठोस रूप में खाना पकाने के लिए लकड़ी, पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट, घास फूस आदि को जलाकर प्रयोग करते हैं. In solid form, for cooking purpose, wood, cattle dung, agricultural waste and hay, etc. are used. These things are burnt to produce bioenergy. द्रव रूप में, in liquid form, पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च या शर्करा से बने एथेनॉल तथा वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल का उपयोग सीधे ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है. इन लिक्विड फॉर्म, स्टार्च फाउंड इन प्लांट, बायोडीजल made from vegetable oils are used as an alternative to petrol in vehicles, either directly or with little change. गैस रूप में, in gas form, पशुओं के व्यर्थ पदार्थ तथा कचरे आदि को बायोगैस प्लांट में बायोगैस में बदल दिया जाता है. रसोई में उपयोग के साथ साथ इससे डीजल पंप सेट भी जला सकते हैं. गैस रूप में रूपांतरित होने के बाद बचे हुए अपशिष्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है. इन गैस फॉर्म, animals matter and waste etc. are converted into biogas in the biogas plant. It can be used in kitchen and also in diesel pump sets. The waste left after the formation of biogas is used as fertilizers. यह निश्चित है कि आने वाले कुछ हजार वर्षों में हमारा परंपरागत ऊर्जा भंडार समाप्त हो जाएगा. इस तत्व को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व उपयोग आज की आवश्यकता है. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सभी देश प्रयासरत हैं. निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है और यही अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ है. Here it is explained that it is certain that in the coming 1000 years we will fall short of our traditional energy sources. Keeping this under consideration, we need to come up with new ideas to produce and conserve energy. To control the environmental pollution, we need to control the production of greenhouse gases. For this, all the world are coming together. The 21st century is going to be determined on the basis of renewable energy
and this is the key to good development. So children, now you are clear with the lesson Akshay Urja, Bhavishya Ki Urja. I will upload the classwork in our school portal. Happy learning. We will meet in next session. Take care. Bye.